इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल से भारतीयों की वापसी क्यों इतनी खतरनाक थी, ये अब आपको समझाते हैं। कल से ये C-17 ग्लोब मास्टर एक ऐसे एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था जहां कोई सरकार नहीं थी, कोई प्रशासन नहीं था। यहां गोलियां लगातार चल रही थी, हजारों लोग रनवे पर दौड़ रहे थे, हिंदुस्तानी इंतजार कर रहे थे। कल रात सबसे मुश्किल रात थी और आज की सुबह इनकी जब वतन वापसी हुई तो शायद इन लोगों की जिंदगी की आज की सुबह सबसे सुनहरी सुबह कही जाएगी। भारत का मिशन एयरलिफ्ट खास क्यों रहा, यह भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। काबुल में तालिबान के तांडव की तस्वीरें आप पिछले 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं। यहां तक कि कल काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग भी हो गई। आपने यूएस प्लेन पर लटके लोगों की तस्वीरें देखी। ऐसे में 148 भारतीयों को काबुल से सुरक्षित निकाल कर लाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर सोमवार को ही काबुल पहुंच गया। कई घंटों तक उसे काबुल एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली। काफी देर तक ग्लोब मास्टर हवा में ही उड़ान भरता रहा, लेकिन भारतीय एयरफोर्स ने अपना हौसला नहीं खोया। काबुल में फंसे हुए भारतीयों को स्टैंड बाय पर रखा गया। आज सुबह जैसे ही एयरपोर्ट नॉर्मल हुआ, ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी और सुबह 10:50 पर 148 भारतीयों को लेकर जामनगर उतरा। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लगातार इस खबर पर तफसील से जानकारी दे रहे हैं। हम उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, हमने ये बताया कि क्यों ये बहुत जरूरी था, लेकिन अभी भी ये प्रयास यहीं पर रुकने वाला तो नहीं। रुपिंदर टंडन को अभी हमने सुना कि अभी भी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो स्ट्रैंडेड पोजीशन में हैं अफगानिस्तान में। उन्हें वतन वापस लाने के लिए कैसे काम हो रहा है? मीनाक्षी, जैसे हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जूनियर स्टाफ से लेकर सीनियर ऑपरेशनल कमांड तक, यानी प्राइम मिनिस्टर खुद इस पर नजर रखे हुए थे। और ये बात समझ में आती है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी ऑपरेशन बहुत ज्यादा था क्योंकि अफगानिस्तान बिल्कुल लाइक माइंडेड कंट्री है और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र कई बार किया है कि हम पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। इसीलिए जिम्मा सौंपा गया भारतीय वायुसेना की स्काई लॉर्ड स्क्वाड्रन को। स्काई लॉर्ड स्क्वाड्रन जिसका मोटो है सक्षम, सर्वत्र और सफल। ये यानी हर जगह अपनी कैपेबिलिटी के साथ इसने लोहा मनवाया है और इसीलिए स्काई लॉर्ड स्क्वाड्रन का ये C-17 ग्लोब मास्टर जैसे ही अफगानिस्तान पहुंचा तो उसके बाद पहले तजाकिस्तान में होल्ड किया और फिर सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए ये अफगानिस्तान पहुंचा। अब रुपेंद्र टंडन एम्बेसडर जो है जिसका जिक्र कर रहे थे, वो दरअसल जो बाकी फंसे हुए भारतीय हैं उनको सेफ पैसेज देकर बाहर वापस लाने की बात कर रहे हैं, जिसमें करीबन 249 के लगभग ऑन रिकॉर्ड अफगान सिख, करीबन 150 के लगभग अफगान हिंदू और उसके अलावा वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो कि भारत के लिए लगातार काम करते आए हैं और तालिबान के खिलाफ उन्होंने झंडा मजबूत किया है और इसीलिए उनको लाना प्राथमिकता है। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट जैसे ही, क्योंकि अभी हमें बताया गया अफगानिस्तान के द्वारा कि इस समय नाटो फोर्सेज ने जो एयर स्ट्रिप है, जो इस समय टारमेक है, उसको कंट्रोल किया है और इसीलिए टर्की और यूएस दोनों के दोनों अपनी कैपेबिलिटी के साथ उसे सिक्योर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगले 24 घंटे में ये रणनीतिक तौर पर वहां पर भारतीय वायुसेना के जो C-17 ग्लोब मास्टर है या फिर उसके बाद एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है उसको भेजा जाए और वहां से इवैक्यूएट किया जाए। इसीलिए एक नंबर ऑफ चेन तैयार करके इस समय हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल पॉइंट पर अभी करीबन 100 की संख्या में भारतीय बैठे हुए हैं। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी खबर पर हम और आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।